हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो समझिए ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब को लेके बहुत ज़्यादा आर्टिकल आजकल आ रहे थे। क्योंकि देखेंगे आप, दिवाली आ रहा है। दिवाली चाहे मतलब ये फेस्टिवल सीजन जब भी आता है तो आपको बहुत सारी सेल देखने को मिलेगी, बहुत सारी छूटें देखने को मिलेगी। तो इन सब को लेके आर्टिकल बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि एक्चुअली में आपको ये समझिए छूट देती हैं या फिर क्या करती हैं और ये कैसे प्रॉफिट कमाती है इतना सस्ते चीज़ों को बेच के। तो इन सब को लेके फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो इसमें मैं भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि ई कॉमर्स जो कंपनियाँ आती हैं उसका फ़ायदा क्या होता है, फिर बाद में देखेंगे क्या होता है चीज़ें। तो इन सब को लेके टोटल चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, क्योंकि देखेंगे ये जो कंपनियाँ हैं तो धीरे धीरे मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर करते जा रही हैं। तो आप समझिए कि अभी आपको देखने को मिलेगा, डाटा में ये बताया गया है 50 से 60% पूरी तरह से ये मार्केट को कैप्चर कर चुकी हैं। और ये समझिए अब गांव के छोटे छोटे इलाकों में भी मतलब जा रही हैं। छोटे छोटे इलाकों में भी अब देखेंगे ऑनलाइन शॉपिंग का जो ट्रेंड है वो बढ़ते जा रहा है। तो फिर इनका प्रॉफिट भी देखेंगे कि बहुत बढ़ते जा रहा है। जो आज एक अमेजॉन कंपनी आपको देखने को मिलेगा, ये एकमात्र बुक शॉप से शुरू की थी। आज आप देखेंगे कि यूएस की सबसे बड़ी कंपनी है। चाहे फ्लिपकार्ट को देख लीजिए, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो दो कंपनियां इंडिया में जो हैं ये सबसे बड़ी कंपनियां बन के उभरी हैं। तो ये देखेंगे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, तो इनको लेके बताया गया है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे जो गवर्नमेंट हैं, मतलब जो देश हैं, उनके जीडीपी का आंकड़ा देखेंगे वो बहुत छोटे इनके आगे दिखते हैं, इनके प्रॉफिट के आगे। तो ये भी देखने को मिलेगा ये कंपनियां कितना जल्दी एक्सपेंड कर रही हैं। एक्सपेंड अब कैसे करेंगे, तो वो पब्लिक का ही तो पैसा होगा। अब एक्सपेंड करने का तो कोई ऐसा है नहीं, वो जितना प्रॉफिट होगा उतना एक्सपेंड करेंगे। तो वही प्रॉफिट इनका बहुत ज़्यादा मार्जिन बढ़ते जा रहा है। और गवर्नमेंट भी देखेंगे, अब तो समझिए कि भारत है तो भारत गवर्नमेंट तो मतलब कि जो इंडिया तो कुछ तो कर सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको देखने को मिलेगा बाकी जो छोटे छोटे देश हैं तो इनके आगे घुटने तक टेक दिए हैं। वहाँ पे कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स पे अभी देखने को मिलेगा कोई ऐसा ई कॉमर्स बताया ही नहीं गया है अभी तक। कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि ई कॉमर्स है क्या, कैसे कैसे करना चाहिए इसको। इंडिया लेके देखेंगे डब्ल्यूटीओ में अभी बोला है ई कॉमर्स का जो है समझिए इसका डेफिनेशन बनाया जाए, आखिर में ये है क्या समझिए। और ये जो कंपनियां हैं समझिए भर भर के टैक्स देती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा टैक्स देती हैं, बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो टैक्स तो मिलेगा ही, टैक्स देती हैं। और दूसरा नंबर आपको देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट जो छोटी देश होती है समझिए, वहाँ पे गवर्नमेंट को भी पैसा खिलाती हैं ताकि उनके अनुसार रूल ना बनाया जा सके। रूल अगर उनके अनुसार समझिए बनेगा, मतलब कि उनके अगेंस्ट में रूल ना बनाया जाए, उनके अनुसार तो बनेगा तो सही है। तो फिर इसके लिए देखेंगे वो बहुत ज़्यादा पैसा भी खिलाती हैं। छोटे देश तो वैसे भी नहीं बोल सकते, बड़े बड़े जो देश हैं वही समझिए बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे टैक्स के वजह से मतलब समझिए कि गवर्नमेंट भी चुप हो जाती है। तो इसमें देखने को मिलेगा, ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत जल्दी इसने 60% मार्केट को कैप्चर कर लिया है। और कैप्चर करके समझिए कि पूरी तरह से अब ये प्रॉफिट कैसे कमाती हैं तो ये बताया गया है इसमें। तो प्रॉफिट ये कमाती हैं, पहला तो आपको चीप जो प्रोडक्ट देती हैं तो उसका क्वालिटी बिल्कुल जीरो होता है। इनका कहने का मतलब है, इसमें देखेंगे तो क्वालिटी जो समझिए बिल्कुल गिरा हुआ क्वालिटी है। आप जो जींस खरीदिएगा 500 600 आपको लगता होगा नॉर्मल कितना अच्छा हमने खरीद लिया, लेकिन वो आप देखेंगे तो होलसेल में 100 और 150 के ही मिलते हैं। लेकिन उसको देखेंगे वही होलसेल वाले फिर आपको बेचते हैं 5 से 600 700 इतना में भी बेचते हैं। तो इसमें मार्जिन आप देखेंगे तो 200 300% का रहता है, 400% तक मार्जिन चला जाता है, जिससे कि ये बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमाती हैं। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा तो डेटा आपका जो है समझिए, डेटा से ये बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हैं। आप जो भी चीज़ें खरीदते हैं तो पूरा डेटा इनके पास चला जाता है, डेटा चला जाता है। चाहे आप समझेंगे तो जीमेल आप देख लीजिए, आपको अब आपका कोई भी डेटा सेफ नहीं है, मतलब समझिए डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आप समझिए कि कोई वस्तु खरीदने का बात भी कर रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, तो वो सारी चीज़ें गूगल के पास जा रही हैं। आप बात भी करिएगा तो जीमेल के थ्रू गूगल को जाती हैं, और कुछ देर बाद देखिएगा आप बात करिए बस वहाँ पे नेट ऑन करके, और आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे देखेंगे कि प्रोडक्ट आपके मतलब फेसबुक पे, फिर देखेंगे यूट्यूब पे भी आने लगता है, सभी जगह पे आने लगता है। तो ये देखेंगे तो ये फिर डेटा बिल्कुल सेफ नहीं है। और आप समझिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये ऐसा भी लगता है कि ये साइबर जो सिक्योरिटी वाले रहते हैं, समझिए कि साइबर जो अपराध करते हैं, साइबर सिक्योरिटी नहीं समझिए, जो साइबर अपराध वाले रहते हैं, तो इनको भी डेटा दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारा घटना यहाँ पे ये भी हुआ है, जैसे वो ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं तो फिर उनका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो गया। तो बहुत सारे पंजाब में भी केस आए थे, और कुछ दिन पहले अब ये भी देखेंगे अब ये कैसे कर रही हैं, क्योंकि मार्केट के तो कैप्चर करते जा रही हैं। ये समझिए बहुत लोगों ने फ़ोन ऑर्डर किया था तो उसमें ही तक वहाँ पे देखने को मिली। फिर उन्होंने कंप्लेन भी किया, कुछ नहीं हो सका। समझिए इतनी बड़ी कंपनी से वहाँ पे आप लड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिला, वहाँ पे वो जो बोलेगी वो मानना पड़ेगा। तो एक आप देखेंगे एक मार्केट में समझिए कि नियम होता है, अगर शेयर मार्केट में आप रहते हैं तो चाहे कोई भी मार्केट में,
तो कार्टेल बनाने का आप समझिए 2 लोग हैं, 2 ही लोग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं मार्केट में, समझिए 2 लोग हैं तो 50-50 रुपए केजी सेव बेच रहे हैं समझिए, और दोनों लोग बेच रहे हैं तो दूसरा क्या करता है यहाँ पे उनसे 50 रुपए में पूरे सेव खरीद लेता है, समझिए खरीद लेता है। और अब ये क्या करेगा आपको देखने को मिलेगा, ये सेव को 200 रुपये कर देगा केजी, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कोई भी, तो आपको वो सेव लेना ही पड़ेगा। ये होता है मतलब कार्टेल बनाया जाता है मार्केट में, एक अधिकार बनाया जाता है, समझिए मोनोपोली क्रिएट की जाती है, दूसरे जो प्लेयर होते हैं उनको समाप्त किया जाता है। वैसे ही आप देखेंगे जियो जो था वो प्री लॉन्चिंग ऑफर जब वहाँ पे लाता है तो बहुत सारी जो देखेंगे कि टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियां थी वो दिवालिया हो गई, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि बीएसएनएल गवर्नमेंट कंपनी तक दिवालिया हो गई थी, समझिए। तो ये उसके बाद आज आपको देखने को मिलेगा, आज आप बिना रिचार्ज के सिम नहीं रख सकते हैं, मतलब ऐसा हो गया है यहाँ पे कि आपको रिचार्ज मंथली करना ही है और जो उसका ऑफर है समझिए उतना ही करना है। तो ये समझिए मार्केट में कार्टेल बनाया जाता है, समझिए कि मोनोपोली क्रिएट की जाती है। तो अभी देखेंगे तो 2 ही कंपनियां काम कर रही हैं, एयरटेल और फिर जियो। वो भी एयरटेल आपको देखने को मिलेगा मुश्किल से टिका है यहाँ पे मार्केट में, तो ये देखने को मिलेगा। ये पूरी तरह से इससे फ़ायदा भी होता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि देखेंगे पहले डाटा जो सिम तो कितना प्राइस महंगा था, लेकिन आज कम हो गया है, कम हो गया है। लेकिन आप समझिए कि लॉन्ग टर्म में ये क्या करती हैं, नंबर ऑफ़ कस्टमर बढ़ाती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा छूट देखें, नंबर ऑफ़ कस्टमर आप बढ़ा दीजिए और वहाँ पे पैसा थोड़ा सा कम ले लीजिए, तो ये फ़ायदा होता है। लेकिन क्वालिटी बहुत यहाँ पे चीप है। अब ई कॉमर्स जो कंपनियाँ हैं समझिए, ये देखेंगे तो ये अब क्या शुरू की हैं यहाँ पे, अब बैंकिंग में भी ये हाथ डाल रही हैं, बैंकिंग भी करा रही हैं, देखेंगे ई बिजनेस भी कर रही हैं बहुत सारा। आप देखेंगे अमेजॉन बोल रहे हैं मेरे से पेमेंट करो वहाँ पे, तो ये सब पेमेंट बैंक भी बना चुकी हैं अपना, पेमेंट बैंक धीरे धीरे मार्केट को मतलब कि ये कैप्चर करते जा रही हैं। और जो हमारे समझिए कि ट्रेडिशनल जो भी मार्केट थे वो धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखेंगे कि बंद होते जा रहे हैं मार्केट, वहाँ पे कोई मतलब समझिए कि शटर गिरते जा रहा है बहुत ज़्यादा। और अब ये समझिए कि वर्ल्ड लेवल पे ये कैसे चल रहा है, तो वर्ल्ड लेवल पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कंपनियाँ हैं तो ये विकसित देश में ज़्यादातर देखेंगे कि जो डेवलप कंट्री है वहाँ से ये रहती हैं, बिलोंग करती हैं। और ये समझिए डेवलप कंट्री वाले इसके अगेंस्ट में कोई भी नियम नहीं बनने देते हैं गवर्नमेंट को। जो छोटे देश हैं, चाहे डेवलपिंग है, चाहे देखेंगे अंडर डेवलपिंग जो भी कंट्री है, उसको क्या बोलेंगे कि कोई भी रूल मत बनाओ। अभी तक इसकी डिफिनीशन ही नहीं बनी है, समझिए कि ई कॉमर्स कंपनियां कैसी होती हैं, कैसे इनको काम करना है, पूरी तरह से डेफिनीशन नहीं है। तो ये बनने भी नहीं देना चाहते हैं, जैसे यूएस जैसे देश हैं। लेकिन अब समझिए हमें कैसे फ़ायदा होता है, हमारे जो पब्लिक होते हैं वो अदर कंट्री में जाके समझिए काम करते हैं और काम करके वहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं और रेमिटेंस हमारे देश में भेजते हैं, समझिए। लेकिन अब इन सब पे इन्होंने रोक लगा रखा है, देखेंगे यूएस वीज़ा एक ही बार जारी करता है कि इतने लोग ही आ सकते हैं इस साल में, देखेंगे। और फिर ये वीज़ा समझिए तुरंत ख़त्म हो जाती है, बहुत कम वीज़ा दी जाती है। तो ये जितने भी डेवलप कंट्री वाले हैं सब ने अपना वीज़ा पॉलिसी बना के रखा है, वहाँ पे ज़्यादा लोग जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन इनकी जो कंपनियाँ हैं तो इस पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि इनकी जब भी कंपनियाँ देखेंगे हमारे देश में आती है तो अब समझिए कि लाखों जो समझिए कि रिटेलर कस्टमर थे, रिटेलर समझिए दुकानदार थे, वो बहुत सारी जो कंपनी मतलब दुकानदार थे बंद हो चुकी है, बहुत सारे जॉब जा चुके हैं। तो लोग ये भी बोलते हैं कि अमेजोन ने बहुत ज़्यादा जॉब दी है, लेकिन उस देखेंगे रेशियो में बहुत कम जॉब है, जितना मतलब समझिए दुकान ये सब चीज़ें बंद हो रही हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे रोज़गार वगैरह मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं मिलता है। तो ये कंपनियों की वजह से तो ये जो समझिए डेवलप कंट्री हैं तो इसको लेके कोई रूल नहीं चाहते हैं, यहाँ पे चाहते हैं कि ये फ्री बिल्कुल रहे, ये जहाँ जाके काम करना चाहती हैं करें। लेकिन जो हमारे लोग हैं वो जाके काम ना करें, तो वहाँ पे वीज़ा पे देखेंगे प्रतिबंध लगा रखी है। तो वो ट्रिम्स और ट्रिप्स देखेंगे तो वो 2 चीज़ें हैं, तो डब्ल्यूटीओ में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको आती हैं। तो उतना जानने का ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल बस बातों को समझिए, वो सब जो एग्रीमेंट है वो समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये देखेंगे तो अब इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं कि आपको देखने को मिलेगा। एक तो जॉब बहुत ज़्यादा दे रही है ये कंपनियाँ, समझिए जॉब दे रही हैं, और दूसरा नंबर जो है ये समझिए पब्लिक को फ़ायदा है। पब्लिक को कैसे फ़ायदा है कि जो समझिए प्रोडक्ट है वो चीप रेट पे मिल रहे हैं, चीप रेट पे मिल रहे हैं और वो कहीं से भी बैठ के ख़रीद सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उनको कश्मीरी शॉल चाहिए तो उनको कश्मीर जाना पड़ेगा, चाहे जो कश्मीरी शॉल वहाँ से बेचने इनके यहाँ पे बिहार में आएगा, चाहे यूपी में आएगा, आप यहीं से बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और वो आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट भी बताया जाता है। और फिर देखेंगे गवर्नमेंट को बताया जाता है कि अनलिमिटेड ये टैक्स दे रही हैं समझिए, तो इसका भी फ़ायदा बताया जाता है कि टैक्स बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। और इसी वजह से देखेंगे गवर्नमेंट ज़्यादातर ध्यान भी नहीं देती है। तो अभी कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, देखेंगे मतलब ब्रिटिश टाइम में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसी ही अमेजोन धीरे धीरे बनते जा रही है। तो फिर वहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था कि ऐसी कंपनी ये अब नहीं बन सकती है।
लेकिन अब समझिए कि आपको पॉलिटिकली तो कॉलोनी नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इकोनॉमिकली बनाया जाएगा यहाँ पे। और बहुत सारे देशों को देखेंगे, अफ्रीका में छोटे छोटे देश हैं, चाइना ने बना भी रखा है। बिल्कुल जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है उसकी बात सुननी पड़ती है। तो ये यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो कंपनियाँ एक्सपेंड कर रही हैं तो ये बहुत बड़ा खतरा है समझिए इसके लिए। फिर प्रॉफिट में ये भी बताया जाता है कि जो मतलब समझिए कि पब्लिक है वो तरह तरह के प्रोडक्ट खरीदती है, तरह तरह के प्रोडक्ट खरीदती है। तो अब जो हमारा समझिए कि पूरी तरह से देश है तो ये कंज्यूमर बेस नहीं है, मतलब ज़्यादातर चीज़ें समझिए कंज्यूम करने वाले नहीं देशों में आते हैं। जैसे आप देखेंगे कि समझिए यूएस है, चाहे आप देखेंगे यूरोपियन कंट्री हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर बेस मतलब समझिए उनका जो रिसोर्स देखेंगे खर्च करते हैं। यहाँ पे इंडिया में एक लोग जितना समझिए मतलब 40 लोग जितना रिसोर्स ख़त्म करता है उतना एक करते हैं। तो ये समझिए धरती पे भी बहुत दबाव का काम करा रही हैं, क्योंकि प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोगों के देखेंगे क्लोथ का टाइम तो पहले एक क्लोथ होता था, अभी देखेंगे नाइट क्लोथ अलग है, डे क्लोथ अलग है, पार्टी का अलग है, बहुत सारी। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं? ये सब धरती पे ही दबाव बन रही है। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग को भी ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट कर रही है। ये कहने को तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये बेतुका बिल्कुल है समझिए, लेकिन आप सोच के देखिए। और समझिए एक ये भी बताया जाता है मतलब कि प्रॉफिट में इनको मतलब कि ये जितने भी ई कॉमर्स वाली कंपनियां हैं इसके प्रॉफिट में बताया जाता है कि जो अब दुकान पे प्रोडक्ट खरीदने जाइए तो दुकान वाले मतलब एक तो आपसे सही से बात नहीं करते हैं, आप उसके प्रोडक्ट ले लीजिए फिर वो आपको वापस नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये सब सुविधाएं इतनी दी जाती हैं कि आप 7 दिनों तक वापस कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं वापस, कितना बार भी खरीदिए वापस करिए। तो ये सब भी प्रॉफिट बताया जाता है, जो कि दुकानदार देखेंगे सही से बात भी नहीं करते। आप जाइएगा अगर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो गाँव वाले इलाकों में बड़ा दुकानदार है तो वो वापस भी नहीं करता है। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन समझिए ये डाटा जो चोरी हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब आप कभी सोचे हैं कि मतलब समझिए कि गूगल है, फेसबुक है, तो इतना ये अर्निंग कहाँ से करती हैं? देखेंगे इसके जो मालिक होते हैं टॉप 10 में आते हैं हमेशा की अमीर में। तो ये क्या करते हैं, आपके डाटा को चोरी करते हैं और सभी जगह बेचते हैं। अब गूगल पे कोई भी चीज़ें सर्च करिएगा तो वो सबको देगा, जितनी कंपनियां हैं उसको देगा। आप यहाँ तक कि जीमेल लॉगिन किए हैं तो बात भी करिएगा तो उसको सभी चीज़ें मतलब समझिए बात कर रहे हैं तो उसको सुनाई देता है, जीमेल के थ्रू नेट के थ्रू जाता है वहाँ पे। और फिर वहाँ से भी देखेंगे कि डाटा भेजी जाती है, फेसबुक से डाटा भेजी जाती है समझिए। फिर ये क्या करते हैं, ये ऐड भी चलाते हैं। अब गूगल का देखेंगे तो मेन इनकम का सोर्स क्या है गूगल यूट्यूब का, तो ऐड है। आप बहुत सारे लोग ऐड चलाते हैं, ऐड चलाते हैं, वहाँ पे ऐड लगाइएगा, उसको पैसा दीजिएगा, फिर वो आपके प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों के पास भेजती है, उसके थ्रू पैसा कमाती है। फेसबुक ऐड के थ्रू पैसा कमाती है। आप वहाँ पे ऐड लगाते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है और इतना मतलब समझिए ऐड चलाओ, इतना लोगों के पास भेजो, क्लिक करेंगे, जितना लोग क्लिक करते हैं उतना फेसबुक को पैसा जाता है। तो बहुत सारे देखेंगे कि ये डाटा से पैसा कमा रहे हैं। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि आपके फ़ोन पे समझिए मतलब दिन भर में दसों कॉल आती हैं, वो सब नंबर कहाँ से जा रही हैं? इनके थ्रू ही जा रही हैं। मॉल में आप जाते हैं तो वो नंबर मांगता है, वहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट लिया तो नंबर मांगेगा कि नंबर दे दीजिए, तो नंबर दे दीजिए। वहाँ पे नंबर दिए आप तो वो आपको बार बार देखेंगे कि चीज़ें भेजेगा, ये ऑफर आया है, वो ऑफर आया है। नंबर नहीं मांग सकते आप किसी से, ये बिल्कुल रूल है। आप कहीं भी जाके समझिए प्रोडक्ट खरीदे तो आपको नंबर वो मांगे तो नहीं दे सकते हैं आप, ये आपका मतलब अधिकार है समझिए। ये सब पूरा टॉपिक था। तो ये बहुत ज़्यादा देखेंगे एक्सपेंड कर रही हैं। धीरे धीरे जो हमारे ट्रेडिशनल मार्केट थे, दुकानदार थे, वो बंद होते जा रहे हैं समझिए। उसमें बहुत लोग काम करते थे वो बेरोजगार हो रहे हैं। उसके अनुसार बहुत ज़्यादा कम देखेंगे, बहुत कम ही लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ये सब चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट को टैक्स आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टैक्स नहीं आता है, वहाँ पे भी बहुत सारे दुकानदार हैं जो समझिए टैक्स देते हैं, टैक्स नहीं भी देते हैं समझिए, उनका अच्छे से मतलब चलता तो है सभी चीज़ें। और गरीब लोग हैं, छोटे मोटे दुकान है समझिए, उनके देखेंगे कि बिक्री होती है जिससे घर चलती है। अब उन सब के सारे देखेंगे दुकान बंद होते जा रहे हैं। दीपावली में देखेंगे इतनी सारी लाइटें आजकल, चाइना समझिए 10,000 करोड़ 7,000 करोड़, पिछली बार देखेंगे 7,000 8,000 करोड़ का, अब इस बार 10-12,000 करोड़ रुपए का लाइट बेच के जाता है समझिए। बस जो हमारा ट्रेडिशनल चीज़ें थी, तो हम दीपावली क्यों मनाते थे? दिए के लिए मनाते थे। उस टाइम तो ऐसा नहीं था कि कोई लाइटें थी, तो वो सब खरीदना लोग बंद कर चुके हैं। जो कि गरीबों का देखेंगे कि वो साल में एक ही बार उनके इनकम का सोर्स होता है, वो भी लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मतलब इस पे सोचना चाहिए और देश के चीज़ों को, प्रोडक्ट को समझिए कि पहले खरीदने का यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट